हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का ट्रेन, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेन। और सेकंड टाइप होगा व्हेन ट्रेन क्रॉसेस एनी पर्सन और ऑल। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे समझते हैं। एक रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे 2 घंटे कम लगते हैं। इसकी सामान्य गति क्या होगी? तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना कि रेलगाड़ी की सामान्य गति इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 किलोमीटर बढ़ाने पे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। है ना। कितना लगते हैं? 2 घंटे कम लगते हैं। क्लियर है। तो यानी कि अगर 300 किलोमीटर की दूरी x की रफ्तार से चलूंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस, अगर इस 300 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूंगा x+5 की रफ्तार से चलूंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिफरेंस आता है 2 घंटे का। तो यहां से हम लोग एलसीएम लेके x इंटू एक्स प्लस का 5, ऊपर 300 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x+5 माइनस का x इक्वल टू 2। x से आपका x चला जाएगा। ठीक है ना। तो ऊपर आएगा आप लोगों का 300 गुणा 5 डिवाइडेड बाई x इंटू, या मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे, x² प्लस का 5x और इक्वल टू 2। ठीक है ना। 2/1 अगर इसको लिखूंगा और इस 2 से इसको कट करूंगा तो 150 टाइम्स, यानी x² प्लस का 5x इक्वल टू 750। तो यहाँ पर आएगा x² प्लस का 5x माइनस का 750 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसके यहाँ पे फैक्टर कर दूंगा 750 के। तो 750 के जो फैक्टर होते हैं, 3 से कट करूंगा 3 दूनी 6, 250 बार चलेगा। फिर 5 से कट करूंगा 50 बार चलेगा। फिर 5 से 10 बार, फिर 5 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो ये फैक्टर आ गए। और इसके फैक्टर किस तरीके से बनेंगे? यानी कि 5 दूनी 10, ठीक है ना, और 10 दिए 30 और 5 बजे 25, 30 और 25 आ गए, 30 गुणा 25। यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा x² प्लस का 30x माइनस का 25x और माइनस का 750 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में से x कॉमन ले लूंगा तो x+30 आएगा। अगले लास्ट के दो में से 25 कॉमन ले लूंगा तो x+30 ही आएगा आप लोगों का यहाँ पे इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया x+30 और एक आ गया x-25 इक्वल टू 0। तो x+30 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -30 आ गया। और दूसरा माइनस में स्पीड नहीं होगी, एक आ गया x-25 इक्वल टू 0, तो x बराबर 25 आ गया। तो यानी कि स्पीड प्लस में होगी। तो इसका मतलब जो सामान्य गति मानी थी x, वह आप लोगों का निकल कर आया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। 15 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बराबर होता है आप लोगों का स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना। तो स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है? 15 सेकंड है। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड और गुणा 15 सेकंड, सेकंड से सेकंड चला गया, 18 से 72 4 बार, तो 4×5 = 20 गुणा 15 मीटर। तो यानी कि 300 मीटर आप लोग यहाँ पर क्या निकल कर आ गई? डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस जो आपकी निकल कर आई वो 300 मीटर निकल कर आई है। इसको ऑप्शन बी कर लेना, इसे सी कर लेना, इसको बी कर लेना, इसे सी कर देना। यानी कि 300 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। बात क्लियर हुई? इस तरीके से सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक गोली बिना रुके 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। यदि यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है तो यह अपनी यात्रा 10 घंटे 40 मिनट में पूरी कर सकती है।
जब उसने यात्रा 12 घंटे में पूरी की तो उसकी गति क्या थी, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर की जा रही है। तो टाइम का रेशो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा। एक तो टाइम है विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज, और एक टाइम है आप लोगों का विद स्टॉपेज, विद स्टॉपेज, ठीक है ना। और टाइम के बारे में क्या जानकारी है, विदाउट, बिना रुके टाइम लग रहा है 12 घंटे का, ठीक है ना। और जब यह स्पीड बढ़ा देती है, टाइम कितना लगता है, 10 घंटे 40 मिनट। तो इसको ऐसे कह देंगे 10 प्लस 40 को भी घंटे में चेंज कर दूंगा, 40/60, तो 32/3 घंटे। तो यहाँ पर आएगा 32/3, यानी कि इसको इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं 4 से 3 बार, 4 से 8 बार, यानी कि 9:8 आ गया। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो निकल गया, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स 8:9 हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड का, स्पीड में डिफरेंस कितने का आ गया, 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कितनी बढ़ाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उसकी गति जब 12 घंटे में चलता है, यानी कि ये इस 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 30 गुणा 8 यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी गति जो निकल कर आई है वो आई है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और जी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने पर अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। यदि वह दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में आप देखिएगा, आपको स्पीड गिवन है, कितनी दे रखी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 10 घंटे। तो आप डिस्टेंस निकाल दोगे, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड है 48, टाइम है 10, यानी कि डिस्टेंस आई 480 किलोमीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी आई आप लोगों की, 480। नाउ अब कह रहा है कि इस डिस्टेंस को 8 घंटे में तय करना है, 8 घंटे में। तो यहां से मैं स्पीड निकालूंगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 480 डिवाइड बाई टाइम 8, यानी कि स्पीड आपकी निकल कर आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि इस तरीके से इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलती है। यह 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखिएगा, स्पीड आपको यहाँ पर गिवन है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम यहाँ पर दे रखा है 24 मिनट, इसको घंटे में चेंज करूंगा, 24/60 घंटे, है ना। तो 6 चौक 24, 6 से 10 बार, यानी कि 2/5 घंटे आ गया। अब डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 70, टाइम है 2/5, 5 से 70 14 बार, 14 दूनी 28 किलोमीटर। और ये आप लोगों की निकल कर आगे डिस्टेंस, और यही आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा था। तो डिस्टेंस है 28 किलोमीटर, बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक रेलगाड़ी द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लौटते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे लगे तो दोनों तरफ से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। तो मैं इस तरीके से मान लेता हूँ कि दो बिंदु, एक ए बिंदु है, एक बी है, ठीक है ना। एक ए है और एक बिंदु क्या है आप लोगों का, बी है। इसके बीच के डिस्टेंस को मैंने डी एज्यूम कर लिया, है ना। तो जाते टाइम स्पीड है 80, ए से बी अगर डी डिस्टेंस कवर कर रहा तो स्पीड 80 है। आते टाइम यानी कि बी से ए आ रहा तो डी डिस्टेंस कवर कर रहा तो स्पीड 40 है।
और 6 घंटे टोटल लग रहे हैं। 80 40 का एलसीएम पूरा 80 आएगा, है ना। तो ऊपर से डी कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस का 2 इक्वल टू 6। तो 3D इक्वल टू 80 इक्वल टू 6। 3 से 6 टू टाइम्स जाएगा, यानी कि डी बराबर 160 किलोमीटर। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस डी एज्यूम करी थी वह 160 किलोमीटर निकल कर यहाँ पर आई है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। यदि एक रेलगाड़ी 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो रेलगाड़ी की गति क्या है। यानी कि टाइम आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है 8/9 घंटे, है ना। डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे दे रखी है 152 किलोमीटर दे रखी है। स्पीड आपको यहाँ पे निकालनी है। स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस 152 है, टाइम 8/9 है। तो 8 से अगर कट करूंगा, 8 8 8 नंबर 72, 19 निम्मा कितना होता है 171 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों की यहाँ पर क्या निकल कर आई है, स्पीड। तो स्पीड 171 किलोमीटर पर आवर आपके यहाँ पे निकल कर आई है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और यहाँ से आप कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। देखो, बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा 171 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, 171 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 15 मिनट में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिएगा। स्पीड तो आपको दे रखी है यहाँ पे 144 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है 15 मिनट। घंटे में चेंज करेंगे 15/60 आर, यानी कि 1/4 आर आपका आएगा। अब डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड है 144, टाइम है 1/4। 4×3 = 12, 4×6 = 24, यानी कि 36 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आएगी। तो डिस्टेंस जो निकल कर आएगी वो आएगी आप लोग यहाँ पे 36 किलोमीटर, है ना। तो आप यहाँ से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताइएगा कितनी होगी। देखो, डिस्टेंस क्या है आप लोगों की 435 किलोमीटर है। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 2 घंटे 30 मिनट। इसको कह देंगे 2.5 घंटे, है ना। तो स्पीड आपको यहाँ पे निकालनी है। स्पीड बराबर डिस्टेंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस है 435 और टाइम है 2.5। डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 10 आएगा। 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5×7 = 35, 5 से 10 2 बार 87 × 2, 80 दूनी 160, 7 दूनी 14, 174। ये आया किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ध्यान रखना है मीटर पर सेकंड में बताना। तो 174 मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड, है ना। आप सोल्व करो। अब इसको यहाँ पे आप लोग सोल्व करिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, 2 से कट करूंगा तो 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसे 2 से अगर कट करूंगा तो 2×8 = 16, 87 टाइम्स आप लोगों का जाएगा। 87 × 5 कितना होता है, तो 5×7 = 35, 3, 5×8 = 40 और 3 = 43, यानी कि 435 आ गया है। तो यहां से कह दूंगा, मैं इस तरफ लिख देता हूं कि स्पीड बराबर, ये था 87 × 5 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड। तो 435/9, 435/9 मीटर पर सेकंड। तो 9 से कट करूंगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। ठीक है ना। 4×3 = 7, 75, 9×8
72 आ जाएगा, 3 30, 9 तिये 27 आ जाएगा। तो यानी कि 48.3 मीटर पर सेकंड। और ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। तो डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक बुलेट रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होनी चाहिए? ठीक है ना, ठीक है ना। देखिएगा, एक तो डिस्टेंस यहाँ पहले आपको दे रखा, बुलेट रेलगाड़ी की स्पीड गिवन है, स्पीड दे रखी है 240 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको यहाँ पे जो दे रखा वो दे रखा 5 आवर। तो इसलिए यहाँ से डिस्टेंस निकाल दूंगा, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड 240 आएगा, टाइम 5 है, यानी कि 1200 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। अब इसे 2 घंटे में तय करना है। नाउ, है ना, नाउ स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस तो है 1200 किलोमीटर, कितने घंटे में तय करना? 2 घंटे में। तो स्पीड निकल कर आएगी 600 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी? 600 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक समान गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 50 सेकंड में 338 मिलियन की दूरी तय करती है। ठीक है, 338 मिनट आएगा ये। ठीक है ना, ये मिनट है भाई। तो इसकी गति क्या है? बात समझ में आ गई? यानी कि टाइम आपको गिवन है यहाँ पे, कितना है? 50 सेकंड है ना। डिस्टेंस आपको यहाँ पे गिवन है 338 मीटर है। ठीक है, मीटर है। तो स्पीड निकालनी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 338 मीटर और टाइम है 50 सेकंड। ठीक है, समझ आ गई बात? 5 से 10 बढ़ जाएगा, 5 छंग 30, 5 सते 35 और 5 छंग 30। 67.6 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 6.76 मीटर पर सेकंड आएगा। ये आपकी यहाँ पर स्पीड निकल कर आ गई। कितनी आ गई स्पीड निकल कर? 6.76 मीटर पर सेकंड आ गई। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले सवाल को समझते हैं। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी के द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय बताइएगा। जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस को कवर करेगी, है ना। यानी कि स्पीड तो दे रखी है यहाँ पे आपको 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और लेंथ ऑफ ट्रेन जो गिवन है आपकी यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि 180 मीटर है। ठीक है ना। तो टाइम आपको यहाँ पे निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन से, और डिवाइडेड बाय स्पीड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? ये आप लोगों की 180 मीटर है, और स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड। इस मीटर से मीटर आप लोगों का चला जाएगा, इस 0 से आपका 0 चला जाएगा, इस 2 से आपका 8 बढ़ जाएगा, ये 2 से 9 बढ़ जाएगा। तो फाइनली आपका आएगा 18 गुणा 9 डिवाइडेड बाई 8 गुणा 5 सेकंड आएगा। ठीक है ना। ये 2 से 4 बार, ये 2 से आप लोगों का 9 बार। तो कितना आप लोगों का यहाँ पे टाइम जो निकल कर आएगा, यानी कि आएगा 9 नाम 81 और डिवाइडेड बाई 4 पंजे 20 सेकंड आएगा। 2 से 10 बार कटेगा, 2 से 40.5 टाइम्स। 40.5 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 4.05 सेकंड आपका यहाँ पे टाइम निकल कर आएगा। क्या आएगा इसका? यहाँ पे आपका टाइम निकल कर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी भी खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिएगा। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 110 मीटर है। टाइम जो आपको यहाँ पे दे रखा है 12 सेकंड दे रखा है। स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्रेन और डिवाइडेड बाई टाइम। तो लेंथ ऑफ ट्रेन है 110 मीटर और टाइम लग रहा है 12 सेकंड। अब देखो सभी को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, यानी 110/12 किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेगा 18/5 से गुणा किलोमीटर पर आवर। 5 से 110 22 बार जाएगा, 2 से 22 11 बार, 2 से 12 6 बार, 6 से 18 3 बार। तो 11 तिये 33, यानी कि फाइनली जो आया आपका 33 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आया। और ये क्या निकल कर आ गया आप लोगों की? स्पीड। यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यानी कि स्पीड तो जो दे रखी है आपको यहाँ पे वो 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपको यहाँ पे दे रखा हो 9 सेकंड दे रखा है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन आपको यहाँ पे बतानी है कि क्या होगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या का क्या फॉर्मूला बनेगा? लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि डिस्टेंस, ठीक है ना। क्योंकि जब ट्रेन खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई को कवर करेगी। लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करके 5/18 मीटर पर सेकंड और टाइम है आपका 9 सेकंड। सेकंड से सेकंड 9 से 18 दो बार, 2 से 60 30 बार, 30 गुणा 5 यानी कि 150 मीटर। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी जो निकल कर आएगी वो 150 मीटर आएगी। और यहाँ से आप लोग कहोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी को बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय आप लोगों को बताना है। देखिएगा, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कवर करेगी तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कवर करेगी। जब बिजली के खंभे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को कवर करेगी, है ना। यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रखा है, ध्यान से समझना। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखा है 100 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 60 सेकंड, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड ऑफ ट्रेन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से गुणा। लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पता है, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 100 मीटर पता है, डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि 60, है ना। कितना आ जाएगा? 60 सेकंड आ जाएगा।
इस सेकंड से सेकंड कटेगा, 6×3 = 18, 6 से 10 बार, ठीक है ना, 3 से 45 15 बार, 15×5 = 75, क्रॉस मल्टीप्लाई 10, 750। तो यहां से कह दूंगा कि लेंथ ऑफ ट्रेन आपका निकल कर आएगा 750 माइनस 100 = 650 मीटर, ठीक है ना। निकालनी क्या है, रेलगाड़ी को बिजली के खंभे पार करने में लगने वाला समय। नाउ टाइम आपको निकालना है। टाइम बराबर आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, जब बिजली के खंभे को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई को कवर करेगी, और नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन है 650 मीटर और स्पीड ऑफ ट्रेन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो मीटर से मीटर जाएगा, 5 से 650, 5 कम 5, 5 दिए 15 और 0, ठीक है ना। ये 9 × 5 = 45, 9 से गया 2 बार, और 5 दूनी 10, 5 × 30 और 26 दूनी कितना आ गया आप लोगों का, 52 आ गया, यानी कि 52 सेकंड आ गया। तो यानी कि बिजली के खंबे को पार करने में ट्रेन को 52 सेकंड का समय लगेगा, और यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।